जय श्री कृष्ण। गुरु वशिष्ठ और भरत जी के बीच संवाद चल रहा है। भरत जी सबको सिर झुकाकर अपनी दारुण दीनता कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी, मुझे कोई दूसरा उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा हूँ, अपराधी हूँ, मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, फिर भी श्री राम जी मुझे शरण में आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर उनका बच्चा और गुलाम हूँ। आप सब लोग मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवें। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है, मैं दुष्ट सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है, वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी की प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह कर कहते हैं, आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता केकई की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि ग्रहण नहीं करती, बल्कि वह विष को हर लेती है, दुख और दरिद्रता को भस्म कर देती है। भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दिया। सबके मन में बहुत आनंद हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ, सब चलने की तैयारी करो। जिसको भी घर की रखवाली के लिए कहो, वह समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। कोई कहते हैं, रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाएं तो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए सहायता न करे। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है, सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया, नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष ही क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, जो स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। भरत जी ने उन सबको भेद समझाकर उत्तम धर्म बतलाया। जो जिस योग्य था उसे काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम की माता कौशल्या जी के पास गए। प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने और सजाने के लिए कहा। नगर के नर नारी चकवे की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातःकाल ही होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया, कहा, तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की, तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। मुनिराज वशिष्ठ जी अरुधंती और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार हुए। फिर ब्राह्मणों के समूह, जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले।
नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े। पालकियों पर चढ़कर सब रानियां चली। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथीनी जल को तक कर तेजी से बावले हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए। सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। श्री राम जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर वो अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल चलने के योग्य नहीं हैं। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा नदी पर मुकाम किया, दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। कोई दूध पीते हैं, कोई फलाहार करते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए। सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा, क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों लेकर चले हैं? समझते हैं छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया। पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। संपूर्ण देवता और दैत्य भीड़ जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जी जो ऐसा कर रहे हैं उसमें क्या आश्चर्य है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती, ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपने जाति वालों से कहा, सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को कब्जे कर लो, फिर उन्हें डुबो दो, सब घाटों को रोक दो, सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो, सब लोग मरने के साथ सजा लो, युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से लोहा लूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर, जो चाहे सब नष्ट हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा, 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा, श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं, श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया। सबका उत्साह बढ़ाकर श्री राम जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा। उसने कहा, भाइयों जल्दी करो, सब सामान सजाओ। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा। आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं, संग्राम में लड़ना उन्हें अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने छोटे छोटे तरकस बांधकर छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।